Hello everyone and welcome to Doon Officers Academy. For NDA examination we were doing practice question of sentence improvement. आज कुछ और नए क्वेश्चंस करेंगे जो आपके सेंटेंस रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, वेदर इट इज़ द सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा से ही एनडीए इवन इफ यू टॉक अबाउट द सीडीएस लेवल एग्जामिनेशन उसमें देखे गए हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल वेरी करते हैं, कई बार आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं, कई बार उससे ज़्यादा भी होते हैं, बट ये अज्यूम करके चलो कम से कम 10 तो आएंगे ही. जब हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से पहले जब सेंटेंस कंप्लीशन कर रहे थे या फिर जो आपके पैराजम्बल सेंटेंसेस थे, देयर इज़ नो फिक्स पैटर्न कि एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ इसी तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा. दिस इज़ ट्रू फॉर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एज वेल. कोई एक तरीका नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ पढ़ लोगे तो आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो जाएगा. इफ़ यू हैव गुड रीडिंग हैबिट्स, कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स अच्छी है आपकी, ग्रामर पोर्शन अच्छा है, तो आप सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो. सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में कई बार आपके कुछ रूल से रिलेटेड होता है, कई बार कोई ईडियम आ जाता है या फ्रेजल वर्ब आ जाते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपके बहुत सारी चीज़ें जो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पे ज़रूरत पड़ेगी आपको. आप ग्रामर के रूल्स याद रखिए, फ्रेजल वर्ब जो हैं वो भी एक बार सारे देख लीजिए क्योंकि अभी टाइम कम है. सो प्लीज़ गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस. इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड यू बिकम फेमिलियर विद द पैटर्न. जो भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे जस्ट मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट इट फर्स्ट, उसके बाद जो करेक्ट आंसर है उससे मैच करो. ये सेशन शुरू करने से पहले अगर आप दून ऑफिसर्स अकेडमी की ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर एंड यू कैन एनरोल योर सेल्फ. एनडीए सीडीएस लेवल एग्जामिनेशन के लिए वी आर स्टार्टिंग आवर फ्रेश बैचेस. ऑफलाइन बैच के लिए एनरोल करने के लिए अगेन जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर एंड रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द बैचेस. ऑलराइट, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग इज, क्वेश्चन में आपका एक पार्ट जो है दैट इज वन ऑफ द पार्ट इज अंडरलाइंड एंड डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस ग्रामेटिकली वो सही है कि नहीं या मीनिंग उसका सही निकल के आ रहा है कि नहीं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें कुछ चेंज की ज़रूरत है. इन केस इट रिक्वायर्स नो चेंज तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन चूज करोगे. राइट, सो द क्वेश्चन स्टेट्स दिस मैटर एडमिट्स ऑफ नो एक्सक्यूज. दिस matter admits of no excuse. Alright, now the underline part is admits of. ठीक है, underline part क्या है आपका, admits of, right? अब इस पर्टिकुलर पार्ट जो अंडरलाइन पार्ट है वो क्या रिप्लेस होगा किसी वर्ड से, नहीं होगा. सो सिंपली चूज द लास्ट ऑप्शन दैट इज नो इम्प्रूवमेंट. ऑप्शंस जो दे रखा है दैट इज एडमिट्स टू, then it is admits from, admits, and the last one is no improvement. No improvement. Alright, अब देखो यहाँ पे आपको किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए. फॉर दिस यू मस्ट नो फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, दे आर अ सेट ऑफ वर्ड्स, राइट. कुछ आपके 2 या 3 वर्ड्स जो हैं वो मिलके कुछ मतलब निकालते हैं, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते, पर उनमें क्या होता है, एक वर्ब होता है. एडमिट्स ऑफ में क्या है, देयर इज अ वर्ब एडमिट, है ना, तभी तो नाम दिया गया फ्रेजल वर्ब, राइट. तो आपको ये जो फ्रेजल वर्ब है, इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब, आपको फ्रेजल वर्ब याद है, वेल एंड गुड, ठीक है. नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लो, तो कई बार ये होता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, राइट. सेंटेंस में बोल रहा है द मैटर एडमिट्स ऑफ, राइट. फ्रेजल वर्ब क्या है आपका, इट इज एडमिट्स ऑफ ओनली, ठीक है. जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज एडमिट्स ऑफ. एडमिट्स ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस या किसी ट्रुथ, कोई एक सच्चाई है उसको आप एक्नॉलेज कर रहे हो, राइट. तो उस चीज़ के लिए जो हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं दैट इज एडमिट्स ऑफ. व्हेन यू एक्सेप्ट अ ट्रुथ, या कोई जो ट्रुथ है या कोई भी एक एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग या किसी चीज़ जो है जो असल में हुई है, व्हेन यू एक्नॉलेज दैट, देयर वी यूज़ अ फ्रेजल वर्ब दैट इज एडमिट्स ऑफ. तो इस सेंटेंस में किसी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है. यू विल चूज द डी ऑप्शन दैट इज नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है. अनलेस यू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन, आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो. सो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
Now the next question is, you have come here with a view to insult me. You have come here with a view to insult me. With a view to insult me. राइट, अंडरलाइन पार्ट इज टू इंसल्ट मी. ठीक है, नाउ दिस इज द अंडरलाइन पार्ट. यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहीं भी कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है. तो जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, डी ऑप्शन चूज़ किया नो इंप्रूवमेंट का, तो वो आप चूज़ करना. नाउ द फर्स्ट वन इज टू इंसल्टिंग मी. ऑफ इंसल्टिंग मी. For insulting me. And the last one is no improvement. All right. You have come here with a view to insult me. ठीक है, अब देखो टू इंसल्टिंग में हो सकता है, हमने चीज़ पढ़ी थी टू के साथ इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ हमने किया था, है ना, जहाँ पे हम क्या करते हैं टू प्ले, जैसे कि हो गया. ऑलराइट, तो आपका ए ऑप्शन नहीं हो सकता. यू हैव कम हियर विद अ व्यू ऑफ इंसल्टिंग मी. ठीक है, व्यू के साथ क्या लगना चाहिए था, ऑफ. इंसल्ट की जगह पे होना चाहिए था इंसल्टिंग मी. ठीक है, किस सोच के साथ आए हो कि आप मुझे क्या इंसल्ट करना चाहते हो, बेइज्जत करना चाहते हो. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए था यू हैव कम हियर विद अ व्यू ऑफ इंसल्टिंग मी. ठीक है, टू नहीं आएगा यहाँ पे या फिर फॉर नहीं आएगा. राइट, अब देखो क्योंकि सेंटेंस में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसीलिए डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता. सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट ऑफ इंसल्टिंग मी. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर ऑल पावर्स ऑफ रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग. फॉर ऑल पावर्स ऑफ रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग we know a little about life's secrets. We know a little about life's सीक्रेट्स. ठीक है, अंडरलाइन पार्ट है आपका अ लिटिल अबाउट लाइफ्स सीक्रेट्स. ठीक है, नाउ द ऑप्शंस दैट आर गिवन टू यू इज अ लिटिल ऑफ लव सीक्रेट, अ लिटिल ऑफ लव secrets, little about life secrets, little about life's secrets, nothing about life secrets, and the last one is no improvement. Alright, last is no improvement.
फॉर ऑल पावर्स ऑफ रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग वी नो अ लिटिल अबाउट लाइफ सीक्रेट्स। ठीक है, थोड़ा सा जो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए अ लिटिल, लिटिल या द लिटिल का। जब भी हम अ लिटिल की बात करते हैं तो इसका पहले तो लिटिल का मतलब क्या है? हार्डली। मतलब लिटिल का मतलब है हार्डली या नेग्लिजिबल। ठीक है, जिसका अमाउंट क्या है? बहुत ही कम है या इतना कम है कि बिल्कुल आप उसको नेग्लिजिबल मान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज अ लिटिल एंड लास्ट इज द लिटिल। ठीक है, अच्छा लिटिल जो वर्ड है ना, इट इज़ अ नेगेटिव वर्ड। ठीक है, ये आप किस सेंस में यूज़ करते हो? नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हो। ठीक है, अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा। ठीक है, अ स्मॉल अमाउंट। द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, जितना है यही है। ठीक है, ऑल दैट इज। ठीक है, अ स्मॉल अमाउंट, ऑल दैट इज। जब हम अ लिटिल के बारे में बात कर रहे हैं तो अ लिटिल का बेसिकली मतलब क्या होता है कि लिटिल इज अ नेगेटिव टर्म, अ लिटिल इज अ पॉजिटिव टर्म। ठीक है, अब सेंटेंस देखो। फॉर ऑल पावर्स ऑफ रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग वी नो अ लिटिल अबाउट लाइफ सीक्रेट्स। ठीक है, क्या इसके मतलब ये तो निकल के नहीं आ रहा है कि हमें लाइफ के बारे में नेग्लिजिबल थोड़ी सी चीज़ें पता है ना? सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर शुड बी, ठीक है, अ लिटिल का मतलब क्या है? स्मॉल अमाउंट, है ना? मतलब थोड़ी सी चीज़ें पता है। फॉर ऑल पावर्स ऑफ रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग वी नो लिटिल अबाउट लाइफ सीक्रेट्स। ठीक है, रीजन या फिर कोई चीज़ समझने की क्षमता है, ये चीज़ कौन बोलेगा? समवन हु इज इमेच्योर, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आई होप दैट पार्ट इज विजिबल। ठीक है, लिटिल का मतलब है हार्डली, अ लिटिल का मतलब है स्मॉल अमाउंट और द लिटिल का मतलब है थोड़ा सा, लेकिन जितना है उतना यही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब निकल के आना चाहिए था? अगर इमेच्योर या फिर जिसने ज़्यादा दुनिया नहीं देखी है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो ये बात बोले कि मुझे हार्डली एक्सपीरियंस है चीज़ों का, या मुझे हार्डली ज़िंदगी के बारे में पता है, राइट? सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी लिटिल। ठीक है, अ लिटिल की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शंस पे आ जाते हैं। अ लिटिल ऑफ लव से, अब देखो जब भी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की बात आती है, हम ग्रामेटिकली या एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं, वी नेवर चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। तो यहाँ पे लाइफ और लव, ठीक है, दो अलग चीज़ें हैं, तो ए पार्ट नहीं हो सकता। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड अ लिटिल और लिटिल में क्या डिफरेंस है, तो हमें पता है अ लिटिल नहीं होना चाहिए, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। नथिंग अबाउट लाइफ सीक्रेट्स, लिटिल अबाउट लाइफ सीक्रेट्स। ठीक है, मतलब नेग्लिजिबल चीज़ें हमें पता है। सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी बी पार्ट, लिटिल अबाउट लाइफ सीक्रेट। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। ये जो लिटिल वाले हैं ना, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, ये थोड़ी चीज़ें एक बार ज़रूर देख के जाना, ऐसे कई बार स्पॉटिंग द एरर्स में भी क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, नॉट अ वर्ड दे स्पोक टू द अनफॉर्चुनेट वाइफ अबाउट इट। नॉट अ वर्ड they spoke to the unfortunate wife about it। ठीक है, क्या है? दे स्पोक, सेंटेंस कहाँ पे इंप्रूव करना है? या सो बेसिकली दे स्पोक, फर्स्ट इज डिड दे स्पीक, they will speak, they had spoken,
एंड द लास्ट वन इज नो इम्प्रूवमेंट. नो इम्प्रूवमेंट. ठीक है. Not a word they spoke to the unfortunate wife about it. ठीक है. तो अब देखो सेंटेंस जो है वो आपका किस में है. ये एक चीज़ है जो ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये पास्ट टेंस में होगी. दे विल स्पीक तो इसलिए नहीं हो सकता. दो हैं जो पास्ट में है. नॉट अ वर्ड दे स्पोक, राइट. कुछ तो ऑल्टरेशन की ज़रूरत है, तो आपका डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता. नाउ यू आर लेफ्ट विद टू पार्ट. डिड दे स्पीक, दे हैड स्पोकन. ठीक है. अब देखो ये जो सेंटेंस है इट रिक्वायर्स कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपके किस में हो, पास्ट टेंस में. तो इसमें बेटर ऑप्शंस जो है, नॉट अ वर्ड डिड दे स्पीक टू द अनफॉर्चुनेट वाइफ अबाउट इट. सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन इज द ए पार्ट. ठीक है. तो इसीलिए जो टेंस जब पार्ट जो है आपका, यू कैन रेफर टू दैट वीडियो एज वेल. उसमें ना यूसेज बहुत आपके एक्सप्लेनेशन जो है बहुत इलाबोरेट वे में किया गया है. सो गो थ्रू दैट वीडियो. यूसेज एक बार ज़रूर पढ़ लो टेंस के, दे आपको बहुत जगह पे काम आएंगे वो, राइट. आप अगर ग्रामर के बारे में बात कर रहे हो जहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस है या स्पॉटिंग द एरर्स वाले क्वेश्चंस है, तो इन सब में टेंस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके अगर आपको यूसेज क्लियर है तो दैट बिकम्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज more than one person was killed in accident. More than one person was killed more than one person was killed in accident. ऑप्शंस जो हैं आपके, वर किल्ड, आर किल्ड, हैव बीन किल्ड, एंड द लास्ट वन इज इट रिक्वायर्स नो इम्प्रूवमेंट. ठीक है. अंडरलाइन पार्ट है आपका was killed. ठीक है. एक बार सेंटेंस पढ़ो. सेंटेंस क्या बोल रहा है, मोर देन वन पर्सन वॉज किल्ड इन एक्सीडेंट. ठीक है. यहाँ पे क्या लगेगा आपका, इट रिक्वायर्स द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ठीक है. तो क्या जो सब्जेक्ट है उस वो एग्री कर रहा है जो वर्ब यूज किया गया है. नाउ द सेंटेंस इज मोर देन वन पर्सन, मतलब एक से ज़्यादा, प्यूरल की बात कर रहे हैं. प्यूरल नाउन अपने साथ क्या लेता है, प्यूरल वर्ब लेता है. ठीक है. वॉज किल्ड इन एक्सीडेंट मतलब ऑलरेडी हो चुका है, तो पास्ट की बात कर रहे हैं. हैव बीन किल्ड नहीं हो सकता, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो सकता. वर किल्ड, आर किल्ड, पास्ट है ना, आर तो हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, तो इट शुड बी मोर देन वन पर्सन वर किल्ड. ठीक है. आपके सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट वाले क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं, सिर्फ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में नहीं, स्पॉटिंग दी एरर्स में भी. ठीक है. तो जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि आप उन सब की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि अब टाइम कम है आपके पास, राइट. तो जितना भी टाइम है ट्राई टू यूटिलाइज दिस टाइम, क्योंकि इफ़ यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर्स ज़रूर करके जाना, और कुछ जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमेशा से ही आप ये करो कि 10 साल की कम से कम कर ही लो. जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करो, राइट. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल.